मानवता का बीज रूप मनुष्य के भीतर होता है, यह सत्य है। सत्य का बीज रूप वासना के भीतर आकर वह जन्म लेता है, ये भी सत्य है। मनुष्य के भीतर हर क्षण पुनर्जन्म होता रहता है, ये भी सत्य है। मनुष्य का मन ऐसा है जैसा छोटा सा बच्चा बाजार में आया हो और भौरे की भांति हर फूल पर ठिठक जाता, अर्थात बच्चा बाजार में हर एक ही खिलौने को देखकर ठिठक जाता है और उसकी मांग करने लगता है कि वो मुझे चाहिए। न मिलने पर रोने लगता है, परेशान होने लगता है और मिल जाने पर खुश होने लगता है और आगे बढ़ने पर फिर नई चीज़ दिख जाती है तो फिर मांग करता है, जिद करता है कि वह मुझे चाहिए। बच्चा कितना भी खिलौना खरीद ले, लेकिन उसके लिए खिलौना तो खिलौना है। उससे आशा तो बनती है, लेकिन आशा कभी भी पूरी नहीं होती। उससे मन को बहला लेता है। 2-4 दिन उस खिलौने से खेलता है जिसके लिए रोया, जिद किया। कुछ दिनों के बाद वो खिलौनों को किसी कोने में फेंक देता है जिसके लिए वो रोया था, जिद किया था। ठीक इसी प्रकार मनुष्य की वासना है, एक ही चीज़ की बार बार पुनरुक्ति करता है, बार बार दोहराता है, फिर भी जाग नहीं पाता। वासनाओं की बड़ी ही भीड़ है जो भीतर सत्य को प्रकट होने नहीं देता, क्योंकि हर इंद्रिय की अपनी न मालूम कितनी वासनाएं हैं जो प्याज की भांति परत दर परत निकलती जाती है और व्यक्ति अपना पूरा जीवन इसी उधेड़-बुन में बिता देता है। बड़े ही मज़े की घटना है वासना की, जिसे लोग समझ नहीं पाते। जो चीज़ तुम्हारे पास नहीं है, किसी और के पास है, तो वो बड़ी ही प्रीतिकर लगती है, सुंदर मालूम होती है। और वही जब हमारे पास आ जाती है तो उसका सारा सौंदर्य खो जाता है। जो तुमसे दूर है उसमें रस आता है, कामना बनती है, वासना बनती है कि वह हमारे पास होता। वासना अर्थात सपना और सपना अर्थात कल्पना। जब तक सोए हो और सपने देखो तो सत्य मालूम होता है और उठते ही झूठ हो जाता है। फिर कहते हैं कि अरे मैं तो स्वप्न देख रहा था, जाग गया, स्वप्न विलीन हो गया। लेकिन एक बात पर गौर करें, सोए और जागे की जो ऊर्जा है एक है, अंतर केवल दिशा का है। वासना की ऊर्जा नीचे की ओर बहती है और जागे हुए व्यक्ति की ऊर्जा ऊपर की ओर प्रवाहित होती है। सामान्यतः जब ऊर्जा नीचे की ओर बहती है तो उसे संतों ने वासना कहा, क्योंकि जब ऊर्जा नीचे की ओर जाती है तो व्यक्ति को मूर्छित हो जाता है, बेहोश हो जाता है और बेहोशी में किया गया कार्य वासना का रूप लेता है। कहने का तात्पर्य है कि जब तक तुम स्वयं को नहीं जान लेते तब तक वासना तुम्हें कुरूप करता रहेगा, क्योंकि वासना से ग्रस्त व्यक्ति हर चीज़ को कुरूप कर जाता है। इसलिए वासना को समझना जरूरी है, अन्यथा स्वयं को हम न समझ पाएंगे, अर्थात आत्मा को हम न समझ पाएंगे और ना ही ज्ञान को प्रकट कर पाएंगे, भटकते रह जाएंगे। क्योंकि समस्त वासना बहिर्गामी है और अपने अस्तित्व से, अपने केंद्र से दूर कर देगा और तुम वासनाओं के गुलाम हो जाओगे, जीवन पर्यंत बाहर भटकते रह जाओगे।